नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सूर्य दिवाली की रात देवी लक्ष्मी की आराधना और मंत्र जप करना है शुभ फलदायी। दिवाली के अगले दिन भारत में सूर्य ग्रहण लग रहा है। झारखंड समेत देश में अलग अलग हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण काल के आरंभ होने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। पंडित रामदेव पांडे कहते हैं कि 25 अक्टूबर 2022 को 2:29 पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक 24 अक्टूबर 2022 यानी दीपावली की रात 2:29 से लग जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में सूर्य दिवाली की रात देवी लक्ष्मी की आराधना और उनके मंत्र का जप करना बहुत ही शुभ फलदायी होगा। दिवाली मनाने घर आ रहा था अरुण, महज 200 रुपये के लिए जीआरपी जवानों ने ट्रेन से दिया धक्का। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले एक शख्स की प्रयागराज में ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि उन्हें जीआरपी के जवानों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। मामले में 2 जवानों को हिरासत में ले लिया गया है। गिरिडीह के राजधनवार से विधायक और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने घटना पर दुख जताते हुए परिजनों से मुलाकात करने की बात कही। 1 माह पहले ही मुंबई काम की तलाश में गया था। गौरतलब है कि गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा गारो गांव निवासी अरुण भुइयां मुंबई में रहकर काम करता था। वो दिवाली में घर आने के लिए ट्रेन में सवार हुआ था। स्टेशन पहुंचा तो देखा मुंबई रेल रवाना हो रही है। बताया जाता है कि चूंकि ट्रेन निकलने ही वाली थी इसीलिए वो टिकट नहीं खरीद सका। रास्ते में उसने टीटीआई के टिकट बनवाकर और जनरल कोच में सफर करने लगा। परिजनों ने बताया कि प्रयागराज से छिकवी स्टेशन पर जीआरपी कृष्ण कुमार सिंह और आलोक कुमार ने पैसे नहीं देने पर अरुण को ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घटना 19 अक्टूबर की है, लेकिन अब प्रकाश में आई है। झारखंड में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाज़त। प्रदूषण रोकने को लिया गया फैसला। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण रखने के लिए पूरे राज्य में दीपावली, छठ, गुरु पर्व और क्रिसमस तक पटाखे फोड़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे की अनुमति दी है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव YK दास ने मीडिया को बताया कि राज्य में प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई। रिम्स से ईडी ने जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के इलाज का मांगा ब्यौरा। प्रवर्तन निदेशालय ने रिम्स प्रबंधक को पत्र भेजकर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि पंकज मिश्रा का क्या इलाज चल रहा है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। इसके जवाब में रिम्स और एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट ईडी को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि रिम्स ने एम्स को स्टेट मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पंकज मिश्रा भर्ती करने का सुझाव मांगा था। हालांकि एम्स ने कुछ जाँच का सुझाव देते हुए भर्ती नहीं लेने और अति आवश्यक होने का OPD में ही लाकर दिखाने का निर्देश दिया। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती पंकज मिश्रा के वार्ड के बाहर वीडियो फुटेज मांगा है। जिन जगहों का फुटेज उपलब्ध कराना है वहां की जानकारी भी ईडी ने रिम्स प्रशासन को दी है। सूत्रों के अनुसार ईडी के पेइंग वार्ड और ट्रामा सेंटर का फुटेज मांगा है। रिम्स प्रशासन CCTV के हार्ड डिस्क से फुटेज निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 1 महीने का फुटेज उपलब्ध हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी के पास मार्कशीट छापने का कागज नहीं, 19,000 विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट। रांची BB के UG सेमेस्टर 6 की परीक्षा पास कर चुके करीब 19,000 विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट नहीं मिली, जबकि इनका रिजल्ट सितंबर में ही जारी हो चुका था। यह समस्या इसीलिए हो रही है क्योंकि BB के मार्कशीट का कागज ही उपलब्ध नहीं है। चिंता की बात यह है कि मार्कशीट का इंतजार कर रहे इन विद्यार्थियों के कई को अपने ही BB के में PG में दाखिला लेना है, जबकि कई विद्यार्थी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में BB के PG अन्य कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। रांची BB के स्नातक सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को PG के नए सत्र में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल में अप्लाई करना है। ये विद्यार्थी फिलहाल आवेदन भरने के लिए स्नातक की कोर्स लिस्ट में दिए गए अंक का सहारा ले रहे हैं। DSW डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि कोर्स लिस्ट के आधार पर नामांकन लिया जा रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा ने बताया कि मार्कशीट तैयार करने वाले पेपर नहीं है।
झारखंड की बंद कोयला खानों में हो रहा है अवैध खनन पर 11 केस ही अब तक दर्ज। झारखंड की बंद खदानों में अवैध कोयला खनन अभी भी जारी है। इसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार भी मानती है कि कोयले का अवैध कारोबार हो रहा है, लेकिन उसकी नज़र में इसकी मात्रा काफ़ी कम है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों का रिपोर्ट में इसे दिखाई नहीं जाता। 2021-22 में कोल इंडिया की कंपनियों में अवैध खनन से संबंधित मात्र 11 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 5 मामले सीसीएल के हैं। वहीं 3 मामले झारखंड के खनन करने वाली कोयला कंपनियों से संबंधित है। अन्य 3 मामले झारखंड से बाहर के कंपनियों ने दर्ज कराए हैं। वहीं झारखंड में अवैध खनन से संबंधित मात्र 8 मामले ही दर्ज हो पाए हैं। कोयला मंत्रालय का कहना है कि मात्र 12 लाख रुपए की कोयला चोरी हुई है, जिसमें 20 सीसीएल का अवैध खनन का एक भी कोयला नहीं गया है। सीसीएल में करीब 29 टन तथा करीब 123 टन का कोयला झारखंड वाले हिस्से की खदानों से गया है। जब सीसीएल के खनन वाले इलाके में इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की गई तो स्थिति कुछ और ही निकली। आज भी बड़ी संख्या में लोग अवैध खनन में लगे हैं। बोकारो के पिंडरा जोरा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को रौंदा, एक की मौत। झारखंड के बोकारो जिला में पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के NH 32 कूरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। झारखंड में हाईराइज बिल्डिंग के फ्लैट में आशियाना ढूंढ रहे युवा, रजिस्ट्री कराने वाले उम्र 40 से कम। अब राजधानी की युवा आबादी सोसाइटी वाले हाईराइज अपार्टमेंट में अपना आशियाना ढूंढ रही है। शहर में जमीन की बढ़ती कीमत और विभिन्न सुरक्षा कारणों से युवाओं के साथ साथ लोगों का रुझान बदल कर रख दिया है। छत और आंगन वाले घर का कॉन्सेप्ट अब पुराने दिनों की बात होती जा रही है। ऐसे में हाईराइज अपार्टमेंट में फ्लैट की बढ़ती मांग ने इनके निर्माण की गति भी तेज कर दी है। राज्य गठन के बाद से राजधानी में 3000 से अधिक बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी कई तरह की सुविधाओं से युक्त हाईराइज अपार्टमेंट प्रचलन में आ रहा है। खूंटी में हॉकी मैच देखकर घर लौट रहे ग्राम प्रधान समेत 2 लोगों की हत्या। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के रूमतकेल पंचायत अंतर्गत रोबुआ बिरडी गांव के ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में गांव के ही ग्राम प्रधान सोमा मुंडा और जेम्स पूर्ति शामिल है। ये दोनों चचेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि ये गाँव में आयोजित हॉकी मैच देखने गए थे। घर लौटने के क्रम में अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के अनुसार दोनों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गिरिडीह बस स्टैंड से 2 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 4 लाख लोगों के मोबाइल नंबर मिले। झारखंड के गिरिडीह जिला से पुलिस ने 2 शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। इन्हें बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि कार में सवार होकर 4 साइबर अपराधी बस स्टैंड पहुंचे थे। यहां कार में बैठकर लोगों को चूना लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापामारी की और 2 लोगों को कार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सियाज कार नगद के साथ साथ 7 महंगे मोबाइल फ़ोन और आधा दर्जन ATM कार्ड भी जब्त किए। 2 साइबर क्रिमिनल भागने में कामयाब हो गए। 19 जिलों में तेज रफ्तार से जान गंवाने वाले बढ़े, मौत के आंकड़ों में हेलमेट नहीं पहनने वाले 46%। राज्य में तेज रफ्तार से जान गंवाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष 2021 में जनवरी के अगस्त तक 2302 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। इस वर्ष 2022 में 2592 लोगों की मौत हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 290 यानी 12.60% ज़्यादा है। 19 जिलों रांची, बोकारो, चतरा, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़ व सरायकेला में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष से ज़्यादा मौत दर्ज की गई है। झारखंड के ऋण वसूली अधिकरण ने बड़े बकायेदारों से वसूले 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। ऋण वसूली अधिकरण झारखंड में कर्ज के वर्षों पुराने मामले झुलस रहे हैं। इस साल अगस्त तक NPA अकाउंट में 103.26 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। इसके लिए अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी संजीव कुमार ने नेतृत्व में वसूली अधिकारी ने अलग तरकीब आजमाए हैं। इसके तहत झारखंड की कई बड़ी कंपनियों से कर्ज वसूली के मामले में आपसी समझौते से भी सुलझाए गए। यह DRT झारखंड के गठन के बाद सबसे अधिक और पूर्वी भारत में अब तक की रिकॉर्ड वसूली।
झारखंड सरकार के 2 मंत्री और 2 डीसी की सक्रियता भी नहीं आई काम। इलाज के अभाव में बच्चे की मौत। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर से रिम्स तक सरकारी अव्यवस्था और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 11 वर्षीय बच्चे सलखू सोरेन की जान चली गई। राज्य सरकार के 2 मंत्री और 2 जिलों के उपायुक्त, 2 रिटायर्ड डीएसपी और पत्रकारों की सक्रियता भी मासूम को इलाज नहीं दिला सकी। आखिरकार 10 दिनों तक बीमारी से लड़ते हुए राजनगर के सालगढ़िया गांव से सलखू सोरेन के दम तोड़ दी। T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे झारखंड के सुजीत। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार से टीम इंडिया तक का सफर। झारखंड के सुजीत मुंडा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। रांची राजधानी स्थित धुरवा में रहने वाले सुजीत मुंडा का चयन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हुआ है। सुजीत मुंडा उस 17 सदस्यीय टीम इंडिया का हिस्सा है जिन्हें 4 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करना है। सुजीत मुंडा तेज गेंदबाज है और जरूरत पड़ने पर टीम के लिए रन भी बना सकते हैं। सुजीत ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बीते 8 साल में सुजीत कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं। अब वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। देश भर में दिवाली की धूम, रोशनी से जगमगाया देश का कोना कोना। पूरे देश में दीपों का त्यौहार दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई के इस त्यौहार से पूरे देश का कोना कोना रोशनी से जगमगाया है। दिवाली के त्यौहार पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने हवाले ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्यौहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी सुखियां लाने की प्रयास करें। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।